नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासी आंदोलन के महानायक शिबू सोरेन के निधन पर राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन का जाना केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक सदी के संघर्ष और आंदोलन का अंत है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि उन्होंने शिबू सोरेन के साथ लंबे समय तक काम किया है और उनके जीवन की संघर्षपूर्ण यात्रा को नजदीक से देखा है। उन्होंने याद करते हुए कहा कि शिबू सोरेन के पिता की हत्या साहूकारों द्वारा कर दी गई थी, जिसे उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उस घटना ने उन्हें झंझोर कर रख दिया और वहीं से आदिवासी अधिकारों की लड़ाई की शुरुआत हुई। उन्होंने बताया कि शिबू सोरेन ने सबसे पहले सूदखोरी के खिलाफ आवाज उठाई थी और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन छेड़ा था। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए। क्या व्यक्तित्व था शिबू सोरेन का? देखिए, शिबू सोरेन जी के साथ ही युग का अंत हुआ। आप कह सकते हैं कि शिबू सोरेन जी अपने जीवन काल में किंवदंती बन गए थे, लीजेंड बन गए थे। बचपन में उनके पिताजी की हत्या हुई थी। उनके पिताजी भी सूदखोरों के खिलाफ, महाजनों के खिलाफ विरोध उनका करते थे, उसके भी खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। इस वजह से उनकी हत्या हो गई थी और उस समय शिबू सोरेन जी की उम्र शायद 13-14 या 15 बरस रही होगी। उसका उनके मानसिकता पर, शिबू सोरेन जी के मानसिकता पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसी उम्र में उन्होंने संकल्प ले लिया कि हमारे पिताजी जिस लड़ाई को लड़ रहे थे उसको जारी रखना है हमको। और उन्होंने सूदखोरों और महाजनों के खिलाफ जो है मैंने फसल काटने का अभियान, जो शराबी और ये लोग थे उनके खिलाफ जो है संघर्ष करने का काम उन्होंने शुरू किया। बाद में उनको एहसास हुआ कि जब तक झारखंड का जो इलाका है, आदिवासियों का इलाका है, जब तक ये अलग नहीं होगा बिहार से, तब तक इसका विकास नहीं होगा। और 1972 में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। 3 त्रिमूर्ति थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, शिबू सोरेन जी, A.K. राय जी और विनोद बिहारी महतो जी। अब हमको मेरा सौभाग्य है कि बिहार आंदोलन के समय इनमें से 2 लोगों के साथ पटना जेल में हमको रहने का मौका मिला, विनोद बिहारी महतो और A.K. राय के साथ। पूरी इमरजेंसी शिबू सोरेन जी जेल में रहे, पूरी इमरजेंसी जेल में रहे। ये 1977 में चुनाव लड़े, लोकसभा का हार गए। 1980 में जीते। उसके बाद कई बार जो है MP हुए, 3 बार जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हुए झारखंड के, थोड़े समय के लिए। तो इनकी पूरी कहानी जो है मैंने समझिए कि एक मैंने रहस्य वाली दुनिया के नायक के रूप में दिखाई देती है। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके स्मृति को हम नमस्ते करते हैं, सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं।